नमस्कार दोस्तों। कल हमने सदाचार का तावीज़ पढ़ा था, उसका एक भाग देखे थे और दूसरा भाग आज देखेंगे। सदाचार के तावीज़ में भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है। उसमें वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि भ्रष्टाचार सूक्ष्म होता है, इन्हें देखा नहीं महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही सोचते सोचते राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और उनके जो रहते हैं उन लोग बोलते हैं कि आपको झंझट में डाल दिया है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिसमें महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा को बोला जाता है कि आपको झंझट में डाल दिया है। तब राजा बोलते हैं कि हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती है। तब बोलते हैं कि ऐसी रिपोर्ट को आग में डाल देना चाहिए जो राजा की नींद में खलल डाले। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? वह बोलते हैं कि अब किंतु क्या करें, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार का अध्ययन किया है क्या, तो तुम्हारा मत क्या है? दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है? एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे। वह बोलते हैं कि यह योजना जो है एक मुसीबत है, इसके लिए बहुत से उलट फेर करने पड़ेंगे। कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ, वह कहते हैं कि सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। वह कहते हैं कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी, हमें कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार सदा के लिए मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। राजा कहते हैं कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि बिना उलट फेर किए भ्रष्टाचार नष्ट हो जाए, किंतु यह कैसे होगा? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। दरबारियों ने एक दिन किसी साधु को लेकर आया और कहा कि इन्होंने एक सदाचार का ताबीज़ बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उनके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। वह कहते हैं कि वह मंत्रों से सिद्ध है और उसको बांध लेने से आदमी सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज़ निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? जब साधु ताबीज़ निकाल कर देते हैं तो राजा कहते हैं कि इसके बारे में मुझे विस्तार से बताओ, इसके बांधने से लोग सदाचारी कैसे हो जाते हैं? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है। साधु बताते हैं कि यह सदाचार मनुष्य के आत्मा के अंदर होती है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य बनाता है तब आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की, वह बताते हैं कि किसी के आत्मा में सदाचार का फिट करता है और किसी के में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर बाहर आता है। आत्मा की पुकार कहते हैं, आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। साधु बताते हैं कि आत्मा की पुकार के अनुसार ही व्यक्ति काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए? अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो लोग बेईमान होते हैं उनको ईमानदार कैसे बनाया जाए, उनकी आत्मा से ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए? कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ, अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज़ बनाया है। वह बोलते हैं कि काफ़ी वर्षों से मैं इसी चिंतन में लगा हूँ और अभी मैंने सदाचार का ताबीज़ तैयार किया है। आदमी की भुजा पर या बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। वह बताते हैं कि जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। इसका प्रयोग मैंने कुत्ते पर किया है। यह ताबीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि ताबीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। बोलते हैं कि इसको गले में बांध देने से कुत्ता रोटी नहीं चुराता है और इसमें से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमान के स्वर निकालने लगती है तब यह ताबीज़ की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है। जब किसी के अंदर बेईमानी का स्वर निकलती है तब यह ताबीज़ उसका गला घोट देती है और आदमी को ताबीज़ की ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं।
वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यह ताबीज़ का गुण है महाराज। वह बताते हैं कि इन स्वरों को सुनकर सदाचार की तरफ प्रेरित होता है, यह ताबीज़ का गुण है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। सब में हलचल होने लगी और राजा कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। वह कहते हैं कि आपने हमारा संकट हर लिया, हम सभी तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। वह कहते हैं कि हमें करोड़ों के ताबीज़ चाहिए, हम राज्य की तरफ से एक कारखाना खोल देते हैं। आप उनके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाइए। आप उनके मैनेजर बन जाइए और अपने देखरेख में ही एक ताबीज़ बनवाइए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई करेंगे। उसमें से एक कहते हैं कि साधु को ही ठेका दे देते हैं, वह अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा और उन्हें ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गई। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए भी दिया गया। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। खबरें छपने लगती है यह अखबारों में कि सदाचार के ताबीज़ का कारखाना खुल गया है। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार ने हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक ताबीज़ बांध दिया। राजा ने अपने हुक्म से हर किसी के भुजा पर एक ताबीज़ बांध दिया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल उपाय निकल आने से सभी लोग खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखे तो कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले की तनख्वाह मिली थी। राजा सोचा कि यह काम कैसे करता है देख लिया जाए और उसने भेष बदलकर कार्यालय गई। उस दिन 2 तारीख थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ, यहाँ घूस लेना पाप है। वह कोई काम कराते हैं कर्मचारी से और उसे 5 रुपये देते हैं तो वह उसे फटकार लगाते हैं कि भाग जाओ, यहाँ घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। राजा बहुत खुश हुए कि ताबीज़ ने उसको ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद फिर वे भेष बदलकर उसी के पास गए। उस दिन 21 तारीख थी। उस दिन तारीख 21 थे, महीने का आखिरी दिन था। 31 तारीख था, महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा फिर से उसे 5 का नोट देते हैं, उसको लेकर वह हाथ में रख लिया। तब राजा उसका हाथ पकड़कर बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ नहीं बांध कर आए हो। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मेरे से घूस लेते हो, क्या तुम आज सदाचार की ताबीज़ बांध कर नहीं आए हो। बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। उसने कहा कि ताबीज़ मैंने बांधा है सरकार, यह देखिए, और अपने आस्तीन ऊपर करके दिखा दिया। राजा समंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया। राजा सोच में पड़ गए कि फिर जब सदाचार का ताबीज़ बंधा हुआ है तो ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना। सोचते हुए ताबीज़ पर कान लगाकर सुनने लगे। ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। ताबीज़ में से आवाज़ निकल रही थी कि आज 31 तारीख है, महीने का आखिरी दिन है, तो आज घूस ले लेते हैं। तो यह था हमारा सदाचार का ताबीज़ पाठ 6। आज के लिए इतना ही। इसके अभ्यास और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।